सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। हम बोल रहे थे, झारखंड से बोल रहे थे, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। बोलिए सर। बहुत उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं सर। जिन हाँ जी। सारा कमाए, बहुत उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए सर, एक क्लेम कराइए और एकजुट रहिए, और जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी तीनों बिल्कुल संगठित रहिए जब तक आपको संस्था प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है। हाँ, जमाकर्ताओं को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ताओं को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी एक जमाकर्ता का मोबाइल बात हो रही थी मेरी कि सर गूगल पे, तो मैंने उसको ये कहा, भैया गूगल फूगल ये यूट्यूब देखना बंद कर दे। तेरा 18,000 का क्लेम था, या तो कोई डेफिशिएंसी का मैसेज आएगा तो कमी दूर करा देना, नहीं आए तो तेरे अकाउंट में 10,000 गारंटी से आएंगे, और अगले राउंड में भी 8,000 आ जाएंगे। रही बात ब्याज की, ब्याज अभी जब कागज अभी जमाकर्ता के पास है जी। ये जो सोशल मीडिया पे गलत प्रचार कर रहे हैं कि कहीं भी क्लेम नहीं कर सकता, उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये सब जमाकर्ता को पूरा राइट है, उसका कागज उसी के पास है। जी जी। ये तो केवल एक एडवांस बतौर दिया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए आप। ये न मूलधन है न ये ब्याज है, और एडवांस बतौर पे है। और विश्वास सर, मेरे पास समय नहीं है, इतना पैसा जमा हुआ इस परिस्थिति के अंदर समस्तीपुर जोन इतना मैसेज मिला है मुझे कि मैं उनको डाल भी नहीं पाया, 8-10 ग्रुप में डाला हूं केवल। तो जब अनुकूल पोजीशन हो जाएगी, और आप कल्पना नहीं कर पाओगे, वर्कर इतना जबरदस्त काम करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। एक एक वर्कर 1-1 करोड़ की रिटर्न, एक एक वर्कर 2-2 लाख की 1-1 घंटे में आरडी, एक एक वर्कर 1-1 करोड़ की एनसीसी 1 घंटे में। ये दिखा दूंगा आपको मैं। कब तक होने का है सर? वही तो देखिए, वो जो समय है, जो समय है, अब डिलीवरी 9 माह में होती है। एक महिला की डिलीवरी 9 महीने का समय होता है। अब उसमें हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें जो, लेकिन भगवान ने लिख दिया कि भाई 9 महीने का पेट में रहना ही पड़ेगा जन्म लेने के लिए, तो वो समय लगेगा। समय अभी केवल टेलर है, पिक्चर भी चलेगी और इंटरवल होगा, उसका कुछ परिणाम बहुत आशाजनक होगा। सरकार खड़ी है, सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, रेगुलेटर ही आपके लिए खड़ा हो गया, फिर भी आप कह रहे हो कि क्या होगा आगे, क्या भविष्य है। नहीं सर, हम लोग को लग रहा है जैसे कि हम लोग को बीच रास्ते में सहारा इंडिया ने छोड़ दिया, हम लोग भटक गए पूरा। यही सब समझ रहा था कि देखिए सर, मेरे पास इतने विजय वर्मा उसका व्हाट्सएप आता है, लेकिन मैं रिमूव नहीं करता हूँ, ब्लॉक नहीं करता हूँ। एक शिवम काटा, ऐसे खतरनाक हमारे कार्यकर्ता है, लेकिन मैं उनको परिवार का मेंबर मानता हूँ। तो आप लोगों को गलत धारणा दिमाग में आ गई कि संस्था ने आपको लावारिस छोड़ दिया। संस्था इस समय एक शब्द नहीं बोल सकती। मामला जुडिशियरी है, सहकारी न्यायपालिका ने रिटायर्ड जज महोदय की नियुक्ति कर दी, और सहकारिता मंत्रालय इसमें काम कर रहा है। हमारा कोई रोल ही नहीं है भाई। हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप करते हैं तो वो एक अवमानना होती है। हम जमाकर्ता को इस समय छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जमाकर्ता का संबंध पोर्टल से है, पोर्टल का लिंक सहकारिता विभाग रिटायर्ड जज महोदय से। संस्था इस समय कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार बोल रही है आपके लिए, जब देश का सहकारिता मंत्री बोल गया, फिर क्या बाकी रह गया, मुझे बता दीजिए सर। नहीं सर, वो तो ठीक है सर, लेकिन वो 45 दिन के बाद दूसरा बताइए, क्या सरकार 15 लाख वर्कर के रोजगार को समाप्त कर देगी? ये कलंक लग जाएगा, इस संस्था के साथ में कुछ गलत हो जाएगा तो आगे आने वाला इतिहास सरकारों को, जुडिशरी को, क्योंकि ये 140 करोड़ देशवासियों की संस्था है। जी जी। हाँ, ये कोई आज मैं बोल रहा हूँ, साराश्री जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक फील्ड वर्कर बोल रहा है नो ट्रेड, नो यूनियन, नो मालिक। अर्थात इसका प्रॉफिट का
लाभांश का मालिक कौन है? देश की 140 करोड़ आबादी। इसके साथ गलत कैसे हो सकता है? भुगतान ढूंढ ढूंढ के देना आप, और सब मिलेगा, सब मिलेगा, सबको ब्याज सहित मिलेगा। जब देश का सहकारिता मंत्री बोल गया, अब समय लगेगा। अच्छा। पहले मामला ये देश की ट्रिपल बेंच में था, लेकिन अब ये कुछ मामला डबल बेंच और सरकार की मध्यस्थता, निश्चित रूप से इसमें हमारे साराश्री जी का भी रोल रहा होगा। तो इसमें रिटायर्ड जज महोदय की निगरानी में पारदर्शिता से डिजिटल तरीके से निगरानी के अंदर भुगतान डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अजय सर, पोर्टल में टोटल को डिमांड कर देना है, पूरा हुआ तो भी, नहीं पूरा हुआ तो भी, सबको डिमांड कर देना है। देखिए सर, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बता सकता। अगर आप आज पूरी रामायण समाप्त होने जा रही है और अभी भी ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि क्लेम क्या करना है, किनको करना है, क्लेम वही करिए जो जायज है। जो सहकारिता विभाग बता रहा है, हमारे अधिकारी बता रहे हैं, वो क्लेम कीजिए। अनावश्यक बाधाएं पैदा, इसी से विलंब हुआ है। आप आज कह रहे हो कि 52 दिन हो गए, 55 दिन हो गए, 57 दिन हो गए, इसके लिए जिम्मेदार हमारा वर्कर भी है, सेवा केंद्र भी है, क्योंकि उन्होंने पर सर्टिफिकेट पैसा चार्ज किया। तो उन्होंने जब डेटा ही हमने नहीं दिया, वहां क्या चेक करेंगे सरकार, न्यायपालिका क्या चेक करेगी, रिटायर्ड जज महोदय क्या देखेंगे? जो डेटा हमने ट्रांसफर किया है हमारी संस्था से इस एजेंसी को, तो उनका ही तो क्लेम करोगे आप। हाँ, जो बॉन्ड पेपर में जो है उसी का ना हम लोग करेंगे। सर, मैं कई जगह कई बार सोशल मीडिया में तथ्यात्मक लाइनें मेरे सामने आई है, देय वैध बकाया भुगतान। तो सब, अगर हम थोड़ा चूक हो जाएंगे, आप इसको गलत वे में ले जा रहे हो। मानते हैं ग्लोबल का नहीं आ रहा है, MIS नहीं आ रहा है, पब्लिक परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, लेकिन आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। सरकार को भी पता है कि वर्कर टारगेट हो रहा है, न्यायपालिका को भी पता है सरकार कि जमाकर्ता कार्यकर्ता को टारगेट कर रही है, कार्यकर्ता को रोटी नहीं है, कार्यकर्ता चिल्ला रहा है, मारा जा रहा है, परेशान है। लेकिन अगला स्टेप आपका जब ही आएगा जब आप क्लेम करोगे और ये राशि एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद में आपका दूसरा कदम आगे जाएगा, फिर तीसरा कदम आगे जाएगा, फिर चौथा कदम आगे जाएगा। पोर्टल में इसलिए परिस्थिति, कार्यकर्ता चिल्लाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चिल्लाते हैं, मेरे पास व्यक्तिगत व्हाट्सएप करते हैं, जैसे कोई मैं कोई न्यायाधीश हूं या मैं कोई हेडक्वार्टर हूं, मैं तो एक वर्कर हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी कार्यकर्ता वही प्रश्नोत्तरी। व्हाट्सएप ग्रुप का क्या उद्देश्य है, रात्रिकालीन मंचों का क्या उद्देश्य है? केवल कार्यकर्ता को सकारात्मक बनाना, उसके अंदर ताकत पैदा करना। हाँ, आपके अंदर आगे कुछ 3, 4, 5 महीने आपको और खींच के ले जाना। अगर हम थोड़ा इसमें चूक हो जाएंगे, किसी के बहकावे में आ जाएंगे, आंदोलनकारियों के चक्कर में आ जाएंगे, यूट्यूबरों के चक्कर में आ जाएंगे, देश में माहौल खराब हो जाएगा, जमाकर्ता अगर आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, कार्यकर्ता मारे जाएंगे। याद कीजिए, 2000, 3000, 4000, हो सकता है 5000, वो संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। इसलिए इस समय एकजुट, कहीं भी कोई भी शब्द दिखता है समझाइए उनको आप। हाँ, यहाँ जीवन मरण का प्रश्न है हमारा, हमारे वर्कर की जिंदगी का प्रश्न है। एक तरफा बात नहीं करता है राजेंद्र शर्मा, दोनों पक्षों से बात करता है। दिल्ली की एक बहन की पीड़ा आई, मधुबाला भारद्वाज की, मैंने मोबाइल लगाया, लेकिन आदरणीय ने मोबाइल नहीं उठाया। उस सेक्टर प्रबंधक मनोज चौरासिया, जिनको सैल्यूट करता हूं, अब उनकी मेरी बात हो गई, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। देखिए, कार्यकर्ता अधिकारियों से सहयोग मांगते हैं, मोबाइल भी उठवाना चाहते हैं, कार्यालय में देखना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता अधिकारियों को ही टारगेट करते हैं, अधिकारियों की रिकॉर्डिंग करते हैं, अधिकारियों से बहस करते हैं, जमाकर्ताओं को ले जाकर के कार्यालयों में माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, अधिकारियों को बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी जाती है। ऐसे अधिकारी फिर कैसे पर? हम सब एक हैं इस समय, अधिकारियों के पास भी कुछ नहीं है, वो तो त्याग का काम कर रहे हैं। अरे हम लोग
हम लोग 7 जन्म में भी हमारे अधिकारियों का ऋण नहीं चुका सकते। विजय कुमार श्रीवास्तव शायद 40 महीने तनख्वाह मिले हुए क्या उनके बच्चे नहीं है? इतनी कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए जिनकी जिंदगी 24 घंटे में खतरे में है, पैसा नहीं मिल रहा है, और वर्कर ही हमारे अधिकारियों के खिलाफ एकजुट रहिए, एकजुट। 5 अंगुलियां मिला करके, जैसे मुक्का होता है ना, मुक्का, 5 अंगुलियों को मुट्ठी बांध के रहिए ताकत के साथ में, नहीं आप जी नहीं पाओगे। आप सारा से भी विवाद में आज लाखों लोगों ने, नकारात्मक ही नहीं सकारात्मक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जीविका बना ली है। यूट्यूब, लिंक डाउन, अपलोड, मैं नहीं जानता हूं इन चीजों को ये क्या होते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ये कमाई का जरिया है। इसलिए आप लोग ऐसा काम मत करिए, देखते ही डिलीट मारिए। कोई भी यूट्यूब हो, कोई भी लिंक हो, कोई भी ऐप डाउनलोड हो, दूर हो जाइए इनसे। जहां स्वार्थ आता है दूर हो जाइए। हाँ, आज आंदोलनकारियों के साथ में क्यों नहीं देश खड़ा हुआ? आंदोलनकारी रहते, फिर वो भुगतान दिलवाने वाले रहते, क्यों चलाते हैं यूट्यूब चैनल? हाँ, वो लोग तो पेमेंट दिलवाने का नाम ही नहीं, खाली इधर से उधर केवल हेडिंग बेचते हैं, हेडिंग। यूट्यूब चैनल केवल हेडिंग बेचते हैं, हेडिंग, और नकारात्मक बातों को हावी करते हैं। और आर्टिफिशियल, मैं तो पत्रकारिता की डिग्री होल्डर हूं, ये एक राष्ट्रीय समस्या बन गई। गांव-गांव में, कस्बे में यूट्यूबर पैदा हो गए, ये हर कार्यालयों को तंग करते हैं, अधिकारियों को तंग करते हैं। इनको तो अपनी दुकान चलानी है, और ज्यादा यूट्यूब चैनल होते हैं, वो लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में 1000-2000 लोगों को जोड़ते हैं, ताकि उनसे उसका जीवन भर की कमाई चलती रहे। चाहे सामाजिक ग्रुप हो, राजनीतिक ग्रुप हो, आप कोई सा भी ग्रुप देख लीजिए। मेरे पास कई ग्रुप है, तो उनमें मैं जानता हूं कई लोग इसी में व्यवसाय में लिप्त है, और पहले से प्लानिंग करके बनाते हैं ये लोग, पहले से तैयारी ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह से बोलना, इस तरह से बोलना, आपकी ये फोटो आएगी, ये है। हेडिंग बेचते हैं, हेडिंग बेचते हैं केवल। तो यूट्यूब से हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं। मैं कोई यूट्यूब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हमारी न्यायपालिका देख रही है, सरकार देख रही है, और आपकी पीड़ाओं को हम बराबर मेल और ट्वीट के माध्यम से, हमारा प्रबंधन तो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ ही रहा है न्याय की, लेकिन हमारा फील्ड भी इस समय प्रबंधन के सपोर्ट में आवाज को बुलंद कर रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप घर में बैठे हैं, यह आपकी गलत धारणा है। 24 घंटा हमारा अभियान चालू है, 24 घंटा। नहीं सर, बहुत आदमी जैसे गोयल जी एक्सपायर फांसी लगा लिए, अच्छे लोग फांसी लगा लिए तो मर गए, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो वो लोग ऐसा आदमी कर सकते हैं, तो हम लोग कौन गली के हैं? देखिए सर, वो जो माहौल बना था उसमें अपने सफलता हासिल कर ली, अन्यथा इसके पीछे टारगेट ये था कि 4-5 हजार नहीं, 4 लाख कार्यकर्ताओं को मारने का प्लान था आप लोगों का। ये एफआईआर, एक साथ एफआईआर हुई, कंज्यूमर कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, जगह जगह मारपीट हुई, अधिकारियों को टारगेट किया, वर्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, ये एक माहौल खराब करके, लाखों मौतें करके, और इसमें राजनीति घुस गई थी भाई। हमें सबसे दूर रहना है, सावधान रहना है। सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारी न्यायपालिका काम कर रही है, हमारा प्रबंधन हमारे हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब वर्तमान में हम, जब तक हमारा परिवार का मुखिया सामने नहीं आता है, जब तक, अरे किसी का पिताजी 4 धाम की यात्रा चले जाए तो पीछे घर की रखवाली कौन करेगा भाई? उसके बेटे ही संभालेंगे परिवार को। तो वर्तमान में आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे सारा श्री जी फील्ड को वो ये देख रहे हैं कि इनमें भी कितना दम है आपकी बाजुओं में। उन्होंने केवल शिक्षा, कभी आए थे जब उन्होंने ये कहा था क्या कि इतना बिजनेस करो, ये करो, ये करो, ये कंपटीशन आया है? केवल शांति, सुख, संतुष्टि की बात की होगी, शिक्षा दीक्षा की बात की, अनुशासन, देशभक्ति की बात की, सामूहिकता की बात की। वो व्यक्ति भी तो देखना चाहता है ना कि मैंने 46 साल में जो शिक्षा दी उसका क्या रिजल्ट आता है। क्या हम लोग नहीं चला सकते संस्था को सारा श्री जी की अनुपस्थिति में? जी।
भूल जाइए सबको। इस समय से मान लीजिए एक ब्रांच मैनेजर से जोनल चीफ बल्कि सारा श्रीजी तक, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आगामी 6 महीने में फील्ड को फील्ड ही देखेगा। हाँ, और राजेंद्र शर्मा को सर मुझे कोई इंसेंटिव थोड़ी मिलता है। आप एक आईडी खरीद डालिए, कल मैं आपको फोटो सहित पूरे देश में प्रसारित करूंगा। आपको क्या मुझे 2 रुपए दे दोगे क्या? आपकी कमाई आपके पास रहेगी। खाली मैं मोटिवेट कर रहा हूं कि मेरा वर्कर इस समय भूखे पेट जिंदगी जी रहा है, उसको कोई रोजगार दिया जाए, रोजगार के प्रति मोटिवेट किया जाए। तो ऐसा समझ लीजिए 6 महीने फील्ड की जिम्मेदारी है संस्था को देखने की। हम ही अधिकारी है, हम ही फील्ड है, हम जमाकर्ताओं को हमारे को नियंत्रण करना है। और इन बातों को भूल जाइए। डेफिशिएंसी का मैसेज आ गया, पैसे नहीं आए, 60 दिन हो गए, किसी के आ गए किसी के नहीं आ गए, यही होगा। ये केवल एक ऐसे मान लीजिए धन की उपलब्धता के आधार पर, छोटे निवेशकों से बड़े कोई और, लेकिन क्लेम सबका कराना है। क्यों कि भुगतान सबको मिलेगा। आएगी स्टोरी आएगी। पिक्चर जब चलती है इंटरवल से पहले अलग पार्ट होता है, इंटरवल के बाद अलग पार्ट होता है। हाँ नहीं सर, पहले ट्रिप में मान लीजिए 10,000 आया, फिर दूसरा ट्रिप में सबको आएगा ना? अभी बिल्कुल आएंगे। देखो कुल मिलाकर के ये जो राशि है इसको सारी को जमाकर्ताओं को बांटेंगे। हमारे हाथ में न दे करके न्यायपालिका के माध्यम से, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सके। सारा परिवार दूर दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है, ये काम कर रहा है सहकारिता विभाग और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका। हाँ, और उनका उद्देश्य केवल एक है कि इस धन को गरीब निवेशक से बड़ों की ओर बढ़े। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, छोटे निवेशकों से बड़े निवेशकों की ओर। और सरकार ये भी कह रही है कि क्लेम सब करिए। क्यों कि भुगतान देना है आपको। अब वो कदम भी आएगा आपका, वो भी आएगा समय। पहले 27,000 करोड़ बटेगा, उसके बाद में फिर दूसरी कहानी आएगी। अब वो कहानी हमारी हो सकता है हमारी न्यायपालिका के दिमाग में है। हमारे अमित शाह जी ने जब घोषणा की है और न्यायपालिका ने भी बोला ही है भाई भुगतान करिए 9 महीने में। हाँ, न्यायपालिका और संस्था भी गेट खोल के बैठी हुई है। संस्था ने भी हाथ खड़े नहीं किए और संस्था भी बार बार कह रही है कि भुगतान हम देंगे। और जमाकर्ता भी इस बात को जानता है कि सारा इंडिया परिवार का भुगतान मिलेगा। नहीं सर, लोगों का 50 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, फिर भी एक आध गो आया 10,000 रुपया, बाकी सब चुपचाप हो गया। देखिए सर, अब ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अब ये आप कैसे कल्पना करोगे कि हर घर में पैसा आएगा? 27,000 करोड़ में आप 10,000 करोड़ का भाग, वो 10 करोड़ का भाग देखिए कितनी राशि मिलती है एक जमा करता हूं। तो ये तो केवल एक तात्कालिक बेनिफिट है। आपको इसे मान लीजिए एक रिलीफ दिया जा रहा है और शेष भुगतान भी होंगे। ये जो EKYC है, यही इसी में से न्याय के पन्ने निकलेंगे कि ये सारा के ग्राहक हैं, ये ब्लैक मनी नहीं है। ये पोर्टल ही बताएगा आपका। ये पोर्टल बोलेगा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कि सारा के पास में जमा करता है, बोगस जमा करता नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है। हाँ, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इससे आपकी हमें ईमानदारी सर सब में गाला मिली हो जाती। और भी कई तरीके भुगतान देने का सरकार चाहती तो KYC पर भी दे सकती थी, लेकिन EKYC बॉडी के आधार पर पहचान हो रही है। अंगूठा, आधार नंबर से डायरेक्ट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सारी चीज सामने आ रही है। तो ये इसी से आपको न्याय मिलेगा। जो अब तक गलत सूचनाएं आदान प्रदान हो रही थी, उनका पटाक्षेप हो जाएगा इससे। तो इससे विचलित मत होइए सर। मैंने मेरे क्षेत्र में हर जमाकर्ता को बोल दिया, अगर 10,000 आता है घबराइए मत, नहीं आता है तो भी मत घबराइए, एफिशिएंसी का आता है मत घबराइए, और नहीं आता है तो कोई टेंशन मत करिए, भुगतान सबको होगा। बस मैंने तो अभी क्लेम ही नहीं किया और शायद समय नहीं मिलेगा भी नहीं मुझे, क्योंकि मैं मेरे सेक्टर कार्यालय में गए हुए 1 महीना हो गया मुझे, और घर से 1-2 किलोमीटर दूर है।
24 घंटे मोबाइल से अटैच हूं, तो मैं खुद का ही क्लेम नहीं कर पा रहा। अगर मुझे मालूम है भाई पैसा तो मिलेगा, हाँ, जो क्लेम नहीं करेंगे क्या उनको नहीं मिलेगा? वही तो बात है, वही तो जहां सुनिए सर, जहां दरवाजे बंद हैं, कई जगह आज हमारे जो दरवाजे बंद है वहां कागज नहीं पड़े हुए हैं, हमारी पासबुकें नहीं है, वहां हमारे सर्टिफिकेट नहीं है, रसीदें नहीं है। 5-10% डेथ क्लेम भी हो गए इतने सालों में, 1-2% के कागजी भी खो गए। कई डिमांड ही नहीं हो रही, पार्ट पेमेंट MIS ग्लोबल। तो क्या इन लोगों को भुगतान नहीं होगा जो क्लेम नहीं करेंगे? भुगतान उनका भी होगा, एक भी जमाकर्ता नहीं छूटेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देश का सहकारिता मंत्री बोल रहा है। अगर सारा का निवेशक है ओरिजिनल तो छूटेगा नहीं, और फर्जी की गारंटी देता नहीं है। अमित शाह जी ने खुद ने बोला है, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। आप लोग खाली विचलित हो रहे हो, कारण क्या है? कार्यकर्ता केवल प्रश्न कर रहा है, सुन नहीं रहा है बात को, व्हाट्सएप ग्रुप को पढ़ नहीं रहा है, जो अच्छी बातें हैं उनको देख नहीं रहा है, ऑडियो को सुन नहीं रहा है। विलंब का कारण जो हमारे कागजों की पहचान हो रही है, वेरिफिकेशन की, वर्तमान में आपको मालूम है सर, हमारे सब संसाधन, हमारा वर्कर खत्म, हमारे अधिकारी, कंप्यूटर, आर्थिक स्थितियों का तो नुकसान। जब हमारी चल अचल संपत्ति बाधित, लाखों करोड़ का डिवीजन नुकसान, हजारों मतलब करोड़ों रुपए हमारा न्याय प्राप्ति में लग गया, उसके बाद भी संस्था जिंदी है, तो आज वो हमारे पास संसाधन नहीं है जो पहले थे। फिर भी आप ये जो बता रहे हो कि 55-60 दिन, इसी समस्या का समाधान करने के लिए अब जोनल कार्यालयों की मदद ली जा रही है, रीजनल कार्यालय से कंप्यूटर भेजे जा रहे हैं, स्टाफ भेजा जा रहा है। तो अब प्रतिदिन वेरिफिकेशन की समीक्षा हो रही है और निरंतर आंकड़े बढ़त की तरफ जा रहे हैं। सरकार भी चाह रही है जल्दी से जल्दी ये काम हो, क्योंकि सरकार के पीछे लगा हुआ है हमारा योद्धा, ट्विटर योद्धा, वो 24 घंटे सरकार के पीछे लगे हुए हैं, अमित शाह जी के पीछे लगे हुए हैं। सेव वर्कर एंड डिपोजिटर, अब अमित शाह जी ने पहला काम कर रहे हैं, सेव डिपोजिटर। अब सेव वर्कर का भी नंबर आएगा, आप चिंता मत करिए, क्योंकि कोई भी ट्वीट होता है, आप देखिए कि आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, उस ट्वीट को खोल के देखना, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा होता है सेव वर्कर एंड डिपोजिटर। ये आवाज 24 घंटे देश की न्यायपालिका और देश की सरकार के पास जा रही है। आपका आंदोलन इसके 1% भी इसके सामने टिक नहीं पाया है। आज पूरा देश का 99% कार्यकर्ता, जमाकर्ता, अधिकारी एकजुट है। हमने केवल डिजिटल वार, सोशल वार, केवल मोबाइल से हमारे घर से बैठ के पूरे देश को नियंत्रित कर लिया। किसी से चंदा नहीं लिया, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, कोई कार्यकर्ता अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह नहीं गया, और पूरे देश को एकजुट कर लिया हमने। मैं मेरे मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी भी ब्रांच, किसी भी रीजन, किसी भी जोन, यहां तक कि जमाकर्ताओं को भी पूछ लीजिए कि राजेंद्र शर्मा कौन है। डिजिटल वार में और सोशल वार में इतनी बड़ी ताकत है। आंदोलनकारी या जो भुगतान के लिए संगठन बने हुए हैं देश में, आज उन लोगों की 1% भी पकड़ नहीं बना पाए। और हम लोगों ने, हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों ने, हमारे एडमिन्स ने, हमारे मंचों ने, हम विपरीत परिस्थितियों में, इस समय संस्था में एक अलग जो जिन वर्कर में प्रतिभाएं हैं, एजुकेशन है, ऐसे चेहरे सामने आ गए इस परिवार में जो छिपे हुए चेहरे थे। एडवोकेट, कवि, पत्रकार, गायककार, लेखक, मंचकार, व्हाट्सएप ग्रुप को संचालित करने वाले कार्यकर्ता, एक से एक योद्धा, बुद्धिजीवी योद्धाओं ने संभाल लिया मामले को। चाहे 1000 वर्कर हो, लेकिन वो 15 लाख वर्कर और 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ताओं को नियंत्रित किए हुए हैं। ऐसे चेहरों को राजेंद्र शर्मा सैल्यूट करता है। जी सर, दुखी सब है सर, दुखी राजेंद्र शर्मा भी है, लेकिन
जब मैं देश के वरिष्ठों से बात करता हूं तो हम ही जानते हैं कि हम कैसे बात करते हैं। जब दो वरिष्ठ, एक दिन मेरी बात हो रही थी संजीव कुमार भागलपुर से, आदरणीय संजीव कुमार सिंह भागलपुर, मुझे मालूम है उनके अंदर पीड़ाएं भरी हुई है, बहुत दुखी है। स्वपन मिश्रा जी बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को 24 घंटे दुख को अंदर समेटते हुए, जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन वर्तमान में मैं अधिकारियों को भी यही निवेदन करता हूं, भुगतान रोजगार का सवाल नहीं है, सवाल वर्कर की जिंदगी को बचाने का है। हाँ, और अधिकारी आज मुझे ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन वर्कर भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। आज अधिकारी जोनल चीफ आज एक असेंबली लेने जा रहे हैं, कम बात नहीं है। ऐसा माहौल पहले नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, शिक्षित किया, सच्चाई बताई गई। हमने हमारे अधिकारियों से पैसा मांगना चालू कर दिया, जिनको खुद कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनके पास भुगतान है क्या? भुगतान किसी के पास नहीं है, भुगतान संस्था ही देगी। हाँ, भुगतान तो संस्था ही देगी। हाँ, और मेरी बात को आप नोट करके रखना, ढूंढ ढूंढ के भुगतान कराओगे आप, निश्चित रहिएगा। आप ही लोग इतना धन दे दोगे, आपको न कोई प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, केवल एक मनी रोटेशन घूमेगा बस, और कुछ नहीं है। एक माहौल हो जाए बस, जमा करता तो केवल देखना चाहता है पैसा, आधा पैसा तो आपके पास ही वापस आ जाएगा। तो अभी केवल एक ये हो जाए बस, सारा का विवाद समाप्त हो गया, फिर कोई में नहीं मांगेगा आपसे भुगतान। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई संस्था आज भी इतनी मजबूत है, अरे ठीक है बर्बाद हो गए, ठीक, हमारे पास 3 गुना 4 गुना देनदारियों से ज्यादा परिसंपत्तियां थी, लेकिन आज भी है 2,89,000 करोड़ की परिसंपत्ति। हाँ, विचलित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। हम एक विश्व का अजूबा है हमारे पास, फैमिली वैली, उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, 7 स्टार होटल बॉम्बे। ये तो अगर संपत्तियां गिनाने लगे तो उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए मस्त रहिए आप आराम से। हाँ, 5-6 महीने आराम से रहिए, चैन की नींद सोइए, बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक सर, जय, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर।